father of modern computer, who has raised first question, can computer think like human being? In 1950, he has raised a question that can computer think like human being, and his Turing test has proved that yes, the brain computer can think like brain. And that's why, though the term artificial intelligence was not given by him, it was the John McCarthy and his co-worker who gave the term artificial intelligence and defined it the science and engineering of making intelligent machines. And there are many persons contributed in it, and some of them are of historical importance, that is Marvin Minsky, Alan Neville, Herbert A. Salmon. These scientists, these 5 scientists are known as founder of artificial engineering. Next please. The definition of artificial intelligence has been given by many workers. I have chosen it from a book, Artificial Intelligence, a very short introduction written by Margaret A. Borden. She has written this. She has written that artificial intelligence is the study of the way in which computer can be made to copy the way human think. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरीके का अध्ययन है जिसमें कंप्यूटर को इंसान के सोचने के तरीके की नकल करने के लिए बनाया जाता है. नेक्स्ट प्लीज. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान का नकल कर सकता है, अनुकरण कर सकता है, मानव की तरह सीख सकता है. मैडम वही बता रही थी आपको मशीन लर्निंग के बारे में. सीख सकता है, समझ सकता है, समस्या को सुलझा सकता है, निर्णय ले सकता है, रचनात्मक बातें बता सकता है आपको, और ऑटोनॉमी भी है इसमें. नेक्स्ट प्लीज. लेकिन कंप्यूटर हैव द कैपेसिटी टू कम्युनिकेट, रिटेन, सॉल्व प्रॉब्लम एंड परफॉर्म लॉजिक. दे लैक द एसेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ इमोशनल नॉलेज. भावात्मक ज्ञान का भाग इसमें कमी है, और यही कमी हमारे ब्रेन से इसको अलग करता है. दिस इंडिकेट दैट कंप्यूटर ओनली सिमुलेट, कॉपी कर सकता है ह्यूमन थिंकिंग, बट दे कैन नॉट एक्चुअली थिंक ऑन देयर ओन. थोड़ा तो सीखता है, जो बढ़ रहा है धीरे धीरे. नेक्स्ट प्लीज. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर. ये तो सॉफ्टवेयर ही है, तो दोनों का डिफरेंस क्या है? It is worth noting here that while conventional software is programmed to perform a task, AI is programmed to learn the perform the task. है ना? इसका जो है वो लर्न करता है कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. इसको हिंदी में भी हमने लिख दिया है. आप ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहां पारंपरिक सॉफ्टवेयर को किसी कार्य को करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, वहीं एआई को कार्य को करना सीखने के लिए प्रोग्राम किया जाता है. इसलिए ड्राइविंग ए कार ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर से पॉसिबल नहीं है, लेकिन एआई से पॉसिबल है. नेक्स्ट प्लीज. एआई इज इम्प्लीकेटिंग इन आवर होल लाइफ. पूरा दिखा भी नहीं सकते हैं, स्मार्टफोन में है, सभी चीजों में आजकल यूज कर रहे हैं हम लोग. एजुकेशन इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन. एजुकेशन में भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं. नेक्स्ट प्लीज. अब हम अपनी बात कहने से पहले एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि व्हाट डज द क्लासरूम ऑफ द फ्यूचर लुक लाइक. आगे कैसा लगेगा, हमारा क्लासरूम कैसा रहेगा? वैसा द ट्रेडिशनल चॉक बोर्ड एंड रो ऑफ डेस्क, उस तरह का लगेगा जो वहां देख रहे हैं पीछे तरफ, वैसा रहेगा, या ये जो लास्ट वाला है ट्रेडिशनल रहेगा, या क्लास रोबोटिक्स से होगा? मेनली ये है कि टीचर्स विद अडॉप्ट एआई पावर सिस्टम, यही होगा. अभी हम लोग इसी की सोचते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा जो क्लासरूम होगा वो ऐसा होगा, न तो वैसा होगा न ऐसा होगा, ऐसा होगा. AI is not here to replace teacher but to empower them.
तो एआई जो है वो रिप्लेस करने नहीं आ रहा आपको, ये आपको एम्पावर करेगा। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। नेक्स्ट प्लीज। मेन एम ऑफ एजुकेशन क्या है? द मेन ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को आप डेवलप करना चाहते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ ईच लर्नर चांस ऑफ अचीविंग कैरियर सक्सेस एंड सोसाइटल इंपैक्ट इज टर्म्ड एज पर्सनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। और वो जो एक स्टूडेंट को आप जो डेवलप करना चाहते हैं उसी को कहते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट प्लीज। ये जो है वन साइज फिट ऑल ये है, इसमें हम कहना चाह रहे हैं कि वन साइज फिट ऑल टीचिंग अप्रोच इज डिफेक्टिव बिकॉज इट एज्यूम्स ऑल स्टूडेंट्स लर्न इन द सेम वे। हम यही समझ के अभी क्लास लेते हैं कि ये 60 लड़कों का क्लास है, इसमें हम जो बता रहे हैं ये सब बच्चे एक तरह से समझ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है ना। तो इसलिए आज के दौर में अब सजेस्ट किया जाता है कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग किया जाए। हर बच्चे को अपनी लर्निंग, हर लड़के के लिए अलग अलग लर्निंग का प्रोग्राम बनाया जाए, जो थोड़ा मुश्किल काम है। जैसे देखिए, इट इज टीचिंग एंड लर्निंग अप्रोच फॉर ईच स्टूडेंट्स नीड। हर स्टूडेंट के ख्वाहिश के लिए, जैसे किड्स लर्न टू इन डिफरेंट वेज एंड एट द डिफरेंट पेस, पर्सनलाइज्ड लर्निंग इज द टीचिंग मॉडल बेस्ड ऑन दैट एजम्पशन। यानी कि जब पर्सनलाइज्ड लर्निंग का कहने का मतलब है कि हर एक बच्चे को अलग से उसकी टीचिंग दी जाए। अब देखिए नेक्स्ट, ये इस नेक्स्ट प्लेस चैलेंजेस है इसमें कि हर बच्चे को अलग से देना, हर बच्चे के लिए अलग से प्रोग्राम बनाना, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एआई से पॉसिबल है। उसी पर दौर हम लोग देंगे कि एआई से कैसे पॉसिबल है। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग बिल्कुल हम लोग समझ रहे हैं कि नया मेथड है, ये कोई नया मेथड नहीं है। ये हमारे यहाँ बहुत दिन से है। गुरुकुल सिस्टम में था कि टीचर एक बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ाता था और उसको निखारता था। ये सिस्टम अभी भी, नेक्स्ट प्लीज, ये सिस्टम अभी भी मदरसे में है। मदरसे में पर्सनलाइज्ड टीचिंग होती है। एक बच्चा जो आता है कुरान शरीफ को याद करने के लिए, हिफ्ज करने के लिए, वो 1 साल में भी कर सकता है, 2 साल में भी कर सकता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल में भी कर सकता है। वो उसके एबिलिटी पर डिपेंड करता है और उसको अकेले में पढ़ाया जाता है। हर बच्चे को अलग अलग टास्क दिया जाता है, हर बच्चे को अलग अलग। ये पर्सनलाइज्ड टीचिंग आज भी मदरसे में चलता है। नेक्स्ट प्लीज। इंपॉर्टेंस, आप देखिए ट्यूटर का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये तो समझ रहे हैं, जब आप बच्चा नहीं समझता है तो आप कहते हैं ट्यूटर पढ़ाओ, तो ट्यूटर देते हैं। ट्यूटर भी चाहते हैं आप 1 to 1 देना, जो आप वो भी नहीं मिलता है। अब आप ट्यूशन पढ़ाने जाइएगा, फिजिक्स का क्लास में बैठिए, उसका क्लास है, लेकिन ट्यूटर का मतलब होता है 1 to 1। तो 1 to 1 ट्यूटर चाहिए हमको टू बेटर द एवरेज स्टूडेंट विथ 1 to 1 ट्यूटर टू बेटर। ये तो आप समझ सकते हैं। दूसरा, however it is not feasible to have 1:1 ट्यूटर। अब ये पॉसिबल भी नहीं है कि हर एक बच्चे के लिए अलग अलग ट्यूटर रखा जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। ट्यूटरिंग कैन वेरी डिपेंड ऑन हाउ गुड द ट्यूटर इज। अब आप रख भी दिया एक टीचर को, पता नहीं वो कितना अपने काबिल है, इसलिए बड़ा मुश्किल है। देखते हैं नाउ एआई पावर ट्यूटर्स आर अवेलेबल। अब आपको ट्यूटर, एआई ट्यूटर अवेलेबल है और वो आपको आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए उपलब्ध है। इट प्रोवाइड्स 24 आवर्स 7 डेज। हर वक्त वो ट्यूटर मौजूद है बच्चे के पास, वो आपको पढ़ा सकता है, होमवर्क में मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी समय में उसको पढ़ाने लग सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट प्लीज। ये कौन कौन सा है एआई पावर ट्यूटर्स? अब इसी ट्यूटर्स के तस्करा हम लोग कर रहे हैं। ये इंटेलिजेंस ट्यूटर सिस्टम जो है, एक गिलास पानी, इंटेलिजेंट ट्यूटोरियल सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर में दिया जाता है। तो सॉफ्टवेयर है और उसको दिया जाता है।
और ये अब नेक्स्ट प्लीज। तो इसका सबसे अच्छा टेबल जो है, सबसे अच्छा जो ट्यूटर है जो अभी अवेलेबल है वो चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी जो है द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर पर्सनलाइज्ड लर्निंग इज द चैट जीपीटी with more than 100 million users. It is AI powered tutor. ChatGPT full form is Chat Generative Pre-trained Transformer. It is artificial intelligence software chatbot developed by American AI research organization OpenAI and launched in 2022. It can be downloaded in the computer mobile. ये तो आप जान रहे हैं, लोगो इसका ये है, आप सब यूज कर रहे हैं, इसलिए आप सब जानते हैं इसके बारे में। ये ट्यूटर है जो आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट प्लीज। ये चैट जीपीटी क्या करता है ये सब आप जानते हैं, उसी को इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट प्लीज। आइए बात करते। लैंग्वेज ट्रांसलेट भी कर सकता है, मैथ भी बता सकता है, कंटेंट भी क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट प्लीज। और यही वजह है कि आज एक 74 साल का आदमी बायोलॉजी के बैकग्राउंड का आपके सामने एआई पर बोल रहा है, क्योंकि वो एआई जानता है। मैंने ये हमारे पास जब आपके कॉलेज का लेटर मिला, रिक्वेस्ट मिला कि आपको कुछ बोलना है, तो मैंने चैट जीपीटी पर लिखा कि आई हैव बीन इनवाइटेड टू डिलीवर ए की नोट एड्रेस इन ए टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। प्लीज हेल्प मी इन प्रिपेयरिंग ए लेक्चर फॉर 20 मिनट्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द फ्यूचर ऑफ लर्निंग। उसने तुरंत हमको दे दिया 20 मिनट का लेक्चर। अब ये सही है कि मैं उस लेक्चर को पूरा लेके नहीं आया हूं, अगर वो ले आता तो आप आधा फिर चले गए होते। इसलिए आपको करना यही है कि जो वो कुछ देता है उसको आप अपने अंदाज से उसको इंटरेस्टिंग बना करके, उसको बच्चों को समझ में आ जाए ऐसा बना करके उसको पेश कीजिए। यही आपको करना है और इससे बहुत मदद मिलता है। देखिए अब कहा नहीं कि इसको बायोलॉजी का आदमी को पहले सोचता भी नहीं। 5 साल पहले आप हमारे पास आते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बोलो तो मैं आपको इंजीनियरिंग कॉलेज भेज देता कि भाई वही पता ही, लेकिन यहाँ मैं भी हिम्मत करके आ गया आपके पास। नेक्स्ट प्लीज। मैंने इससे पूछा एक दिन कि कैन यू आइडेंटिफाई प्लांट, है ना? तो उसने लिखा कि प्लीज अपलोड द पिक्चर ऑफ द प्लांट एंड आई विल हेल्प यू एज मच आई कैन। मैंने एक पिक्चर दिया, उसने तुरंत पहचान करके हमको दे दिया कि निफेंथस है, उतने नहीं उसके बारे में सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट प्लीज। अब गीता का जीटीपी भी आ गया है। आप क्वेश्चन दीजिए, प्रॉम्प्ट दीजिए, आपकी आई नीड पीस, वो आपको कॉम्प्लीशन देगा। कृष्ण भगवान आपको बताएंगे कि कैसे आपको पीस मिलेगा, गीता का श्लोक मिलेगा, कैसे आपको पीस मिलेगा, ये भी मिल जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। उसी तरह से कुरान का जीपीटी भी आ गया है। अगर आप लिखते हैं कि हम बहुत परेशान हैं तो तुरंत आ जाएगा कि ये आयत पढ़िए और आप इस तरह से पीस पा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सिर्फ चैट जीपीटी ही नहीं है, इससे पहले बहुत सारे टूल्स हैं, पहले से अवेलेबल हैं, जिनसे फायदा उठाया जा रहा है। जैसे कि डुओलिंगो है, ये बहुत खास करके ये लैंग्वेजेस के सीखने के लिए है कि लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं तो कई तरह के लैंग्वेज को सिखाते हैं और गेमिफिकेशन से सवाल सिखाते हैं, गेम दे करके सिखाते हैं। तो ये बच्चों को भी सिखाने के लिए एक बहुत अच्छा टूल है जो आप लैंग्वेज सिखा सकते हैं, म्यूजिक सिखा सकते हैं, मैथ सिखा सकते हैं इससे। नेक्स्ट प्लीज। कुर्सेरा जो है ये अब आजकल यूनिवर्सिटी में बहुत यूज हो रहा है, इसकी मदद से डिग्री दे रहे हैं। अब आप देखिए, एक बात समझिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया हमारे यहाँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको बहुत सारी आजादी दी गई है
कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम पढ़ते हैं बायोलॉजी, तो हम चाहें तो हम म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, और तो और हम इंडियन नॉलेज सिस्टम आ गया है। इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी 30 सब्जेक्ट है। उस 30 सब्जेक्ट को भी पढ़ने से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये फिजिबल है कि एक कॉलेज के अंदर इतने टीचर्स रखे जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है कि एक कॉलेज में इतने टीचर, 30 सब्जेक्ट अभी डेवलप किया गया है आईटीएस में, इंडियन नॉलेज सिस्टम में। तो पॉसिबल है कि 30 टीचर हर कॉलेज रख लेगा? पॉसिबल नहीं है। तो कहां से पढ़ेगा बच्चा? तो पढ़ेगा इसी से, एआई से। इसमें रहेगा, 2 स्टूडेंट कोई चीज को ऑप्ट करेगा, उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज टीचर नहीं रखने जाएंगे, तो वो एआई से ही पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो कुर्तेरा है, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने इसको अडॉप्ट कर लिया। इंडियन यूनिवर्सिटी ने भी ले लिया है, और इसके थ्रू आप एग्जामिनेशन देते हैं, उसको भी वो वैलिड मानता है, और इससे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी डिग्री दे रही है यहाँ की भी। नेक्स्ट प्लीज। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरिंग्स हैं इंडिया में भी डेवलप किए हैं। मास्टर जी हैं, विद्या नेक्स्ट है, और भी बहुत सारा है। इनसे क्लास 12 के लिए, सब क्लासेस के लिए अलग अलग भी है, मैथ के लिए है, इंग्लिश के लिए है, तो ये सब ट्यूटर अवेलेबल है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये तो हो गया, लेकिन इंस्टीट्यूशन के लिए भी तो चाहिए। ये तो बच्चों के लिए भी है, टीचर के लिए भी है, लेकिन इंस्टीट्यूशन को मैनेजमेंट करना रहता है, उसके लिए भी चाहिए। तो उसके लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन उसमें जो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, नेक्स्ट प्लीज, उसको ब्लैक बोर्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर अगर आपके इंस्टीट्यूशन में है, तो फिर आप अपने इंस्टीट्यूशन के हर क्लास के बच्चों का अटेंडेंस ले सकते हैं, नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं, बच्चों को नोटिस भेज सकते हैं, गार्जियन से कांटेक्ट रख सकते हैं, अपने एम्प्लॉय से कांटेक्ट रख सकते हैं, टीचर से कांटेक्ट रख सकते हैं, रिजल्ट बना सकते हैं। ये सारा काम एक कर देगा, वो है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को आप ले लीजिए, अभी तो फ्री है, तो सब चीज का अलग तो फ्री से लगता है, जियो के तरह से। उसके बाद सब में चार्ज लगेगा, इसके लिए तैयार नहीं। नेक्स्ट प्लीज। ब्लैक बोर्ड लर्नर वही उसी का डिस्कस किया है, डिटेल में है। नेक्स्ट प्लीज। और भी बहुत सारा आइटम है, इससे है जो मदद करता है, जैसे गूगल क्लासरूम है, स्काई प्रेप है। आप इसके लिए अपने इंजीनियर साथी लोग जो यहाँ आए हैं, ये लोग आपको ज्यादा अच्छी तरह से बता देंगे कि कौन कितना, आपको कितना जरूरत है किस चीज का, सबका डिटेल देख लीजिए, और अपने हिसाब से आप अपने यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको लगा दीजिए। नेक्स्ट प्लीज। ग्रेट थिंग अबाउट एआई टीचर। अब एआई टीचर के बारे में जो अच्छी बातें हैं वो क्या है? पहली चीज है, दे डू नॉट गेट टायर्ड, इरिटेबल एट और कंफ्यूज्ड। जैसे टीचर जो है वो थक जाता है ना, 45 मिनट क्लास लेगा, थकेगा, दूसरा बार क्वेश्चन कीजिएगा बता देगा, तीसरे बार कीजिएगा मार देगा थप्पड़। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आप 4 मरतबा क्वेश्चन पूछिए उससे, सेम क्वेश्चन कीजिए, उसको 4 तरह से समझा देगा। चैट जीपीटी में दीजिए आप एक मरतबा समझ में नहीं आया, फिर दीजिए, फिर दूसरी तरह से देगा, फिर तीसरे, कभी दोहराएगा नहीं, हर बार आपको अलग अलग तरीका से देगा और आपको समझा के रहेगा। जो टीचर थोड़ा सा फंसा जाता है, वैसा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज है, 24 घंटा 7 दिन आपके पास मौजूद है, आप जब चाहिए उससे पूछ लीजिए, जो सब्जेक्ट चाहिए पूछ लीजिए। अभी फिजिक्स पढ़िए, फिर म्यूजिक पढ़िए, फिर बायोलॉजी पढ़िए, जो चाहिए सो पढ़िए, आपको वो ट्यूटर मौजूद रहता है। They will answer any question you ask them and about any topic, and many times you ask. They have incredible depth of knowledge on almost any topic. और incredible knowledge है, वो आपको हर टॉपिक में बहुत कुछ नॉलेज दे सकता है। Over the next few years and months, there are likely to be some changes in this list. ये जो हम लिस्ट दे रहे हैं, ये बहुत कम है, आने वाले दिनों में ये बहुत आसानी से, बहुत जल्दी चेंज होगा। नेक्स्ट प्लीज।
कैन रिप्लेस ह्यूमन टीचर, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपको रिप्लेस कर दे। मैंने शुरू में भी कहा कि टीचर को रिप्लेस नहीं करेगा, टीचर को एम्पावर्ड करेगा। हाँ, टीचर को कॉशियस रहना होगा, सीखना होगा खुद भी। वो वाला फकैती वाला दौर खत्म हो गया। अब आपको पढ़ना होगा, पढ़ करके जाइए, डरने की कोई बात नहीं। स्टूडेंट आपसे आगे कभी नहीं जा सकता। जब भी आप बोलने के लिए खड़े हो, आपको भी हम कह रहे हैं, जब भी आप बोलने के लिए खड़े हो तो आप इस बात को जरूर सोचें कि सामने वाला सब कुछ नहीं जानता है, हम ही सबसे विद्वान हैं, तभी बोल पाइएगा। वरना डर जाइएगा। अभी जैसे हम बोलना चाहें तो डर जाते कि आप इंजीनियर को बैठे हुए हैं, कैसे बोले। लेकिन उस डर को निकालना है, और आपका स्टूडेंट आपसे ज्यादा नहीं जानेगा। आप तैयार होके जाइए। तैयार होना बहुत जरूरी है आपको, इसीलिए लेसन प्लान के लिए कहा जाता है। आप लेसन प्लान के लिए तैयार करते हैं, आप जाते हैं, तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अट्रैक्ट हो जाएं और आप उसको आगे बढ़ा पाइए। तो इसलिए टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता है, उसमें भावात्मक बुद्धि नहीं है, सहानुभूति नहीं है, रचनात्मक उतना नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन एक बात का ध्यान देना है, इस जो अभी आपका जो फंक्शन हो रहा है, इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है अनुसंधान ज्ञान सर्व ज्ञानम प्रदान, है ना। इसमें क्या मतलब, अनुसंधान का ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। आपको अब सिर्फ वैसा नहीं करना है कि पढ़ के जाना समझाना, आपको खुद रिसर्च करना। आप कह रहे हैं कि इससे आदमी छूट जाएगा पीछे, नहीं नहीं, ये तो आपको और रिसर्च करना है, इसको एआई को और इंप्रूव करना, तो आपको काम करना है, आपको रिसर्च करना है। रिसर्च अगर आप करते हैं तो आप आगे बढ़ते चले जाइएगा, और एआई को आगे बढ़ाइएगा, आप ही बढ़ाइएगा आगे एआई को। इसलिए एआई से डरना नहीं है, एआई आपको कह रहा है कि अनुसंधान करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्लीज। टेक्नोलॉजी इज जस्ट ए टूल। बिल गेट्स की एक बात हमने यहां लिखा है कि टेक्नोलॉजी इज जस्ट ए टूल इन टर्म्स of getting the kids working together and motivating them. The teacher is the most important. Next please. Global AI market बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये बहुत कम वक्त में, एक्चुअली में जो बूम आया है वो आया 2022 के बाद। 2022 में जब चैट जीपीटी आ गया, उसके बाद से बूम आया है एआई का। और ये देखिए अभी 2023 में से 24 में कितना बढ़ रहा है, और ये आने वाले दिनों में इसमें इनकम बहुत बढ़ेगा। इसलिए कहना कि जॉब का खत्म हो जाएगा, एआई सीखिएगा, जॉब ही जॉब है। अब आप देखिए कि 1985 का ही जमाना था जब राजीव गांधी ने यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कंप्यूटर यहाँ लाया था। उस वक्त से पहले कंप्यूटर यहाँ नहीं आया था, और उस वक्त जो अपोजिशन के नेता थे उन्होंने स्वदेशी के नाम पर इसके बहुत अपोज किया था, और कहा था कि इसको नहीं आना चाहिए, ये बाहर से आएगा, ये नौकरी खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, नौकरी और बढ़ गई। तो एआई के आने से भी नौकरी आपकी और बढ़ेगी, एक घटने उठने वाली नहीं है। वो और एक तो बढ़ गया कि एक आदमी टूल बनाएगा एआई का, क्लासरूम में क्लास लेगा, एक टूल बनाएगा, 2 आदमी 3 आदमी उसमें कपेगा, इसलिए घटेगा नहीं। जैसे पहले था कि बैंक में लग रहा था कि जॉब चला जाएगा, सारा काम कंप्यूटर कर देगा, जॉब नहीं चला गया, लेकिन काम आसान हो गया। जैसे पहले हम लोग कोई चेक डालते थे कि बॉम्बे का चेक है, डाल दिया तो 1 महीना तक इत्मीनान से ये चेक गया, आया, कैश हुआ, नहीं भी हुआ, परेशान है, और खोजते रोजाना जाकर के बैंक में पूछते रहिए। आज तो आप 1 मिनट में यहाँ से बॉम्बे भेज देते हैं, पैसा आसान हो गया ना, काम आपका आसान होता है। टेक्नोलॉजी आने से जॉब नहीं जाता है, जॉब और बढ़ेगा, घटेगा नहीं, किसी हालत में नहीं घटना। नेक्स्ट प्लीज। एआई एज असिस्टेंट फॉर टीचर्स। तो अटेंडेंस लेने में बताया आपको कि आप अगर ब्लैक बोर्ड वाला ले लेते हैं तो उसमें अटेंडेंस भी है, ग्रेडिंग असाइनमेंट भी है,
क्रिएटिव शेड्यूल भी बना देगा और टीचर को फ्री कर देगा। आप उससे दूसरा काम अपने टीचिंग के काम में वो लग सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है एजुकेशन में, इसमें बहुत जोर दिया गया है एआई पर। एआई को बढ़ाने पर आप ध्यान दीजिएगा तो उसने एआई को बढ़ाने पर बहुत जोर दिया है। इसके कुछ ही फीचर्स हमने लिए हैं यहाँ पर, बहुत सारा है। जैसे है एम्फेसाइज किया है पर्सनलाइज्ड टीचिंग पर। पर्सनलाइज्ड टीचिंग कब पॉसिबल है? जब एआई से हो, वरना क्लासरूम टीचिंग से पर्सनलाइज्ड टीचिंग उस तरह का तो पॉसिबल नहीं है, अलग अलग पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो पर्सनलाइज्ड टीचिंग को एम्फेसाइज किया है, डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को कहा। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन देने के लिए आप हर कॉलेज में पूरे सब्जेक्ट को नहीं रख सकते हैं। 100 सब्जेक्ट का टीचर आप नहीं रख पाइएगा। आपको आना है एआई पर और एआई के माध्यम से आपको पढ़ना होगा, जरूरी है आपके लिए। फ्लेक्सिबल कुरिकुलम हो गया है। उसके बाद है इंडियन नॉलेज सिस्टम। अभी हम बता रहे थे आपको कि इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसमें 30 सब्जेक्ट हम लोगों ने यूजीसी से अभी रिकॉग्नाइज किया गया है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए कहा है, कॉन्टिन्यूअस रिव्यू करने के लिए कहा गया प्रोग्रेस को। तो इन सब चीजों के लिए एआई आवश्यक है और इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तो आपको एआई पे आना ही होगा। ये आपकी एक मजबूरी भी है, अब आप पीछे नहीं हट सकते। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट इसके बाद वाला दो भैया। अब देखिए अभी नया शगुफा आ गया, 2 दिन पहले का ये न्यूज है कि छात्र तय करेंगे कि कितनी समय में पूरी करनी है स्नातक डिग्री। अब छात्र ये जो 4 साल का डिग्री कोर्स हुआ था, अभी यूजीसी ने कर दिया कि ये 4 साल का, पहले था ना 4 साल का कोर्स है, 1 साल में छोड़ दीजिएगा तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल में डिग्री मिलेगा, 4 साल पढ़िएगा तो आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए क्वालिफाई कीजिए। ये अपने जगह पर है। लेकिन अब कह दिया कि जो बीए की 4 साल की डिग्री है ग्रेजुएशन की, इसको अगर आप चाहिए तो 2 साल में पूरा करके निकल जाइए। ये कैसे पॉसिबल है? एआई से पॉसिबल है। आपको टीचर तो पढ़ाने नहीं जा रहा, टीचर तो वही जाएगा क्लास में, तो फर्स्ट ईयर में जितना पढ़ाना उतने पढ़ाएगा। आपको ज्यादा पढ़ना है तो आप अपना एआई के टीचर से पढ़ करके एग्जामिनेशन दे दीजिए, आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, वैसे ही जैसे मदरसा में हिफ्स कराता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में, वैसे ही आप भी जो चाहिए 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में डिग्री ले सकते हैं। ये भी प्रपोज्ड है और हम समझते हैं कि एक्सेप्ट हो चुका है यूजीसी में कि अब आपको ये मिलेगा कि आप फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 2 साल में 4 साल का कोर्स 2 साल में करके निकल सकते हैं और फिर पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। देखिए एआई पर सब चीज मौजूद है, केवल स्वयं को ढूंढना है, अपने आप को ढूंढना पड़ेगा कि हम कितना पानी में हैं, ये तो आपको करना होगा। गूगल एआई सब दे देगा। नेक्स्ट प्लीज। अब है चैलेंजेस। चैलेंजेस पर भी बहुत डिस्कशन हो चुका है। अभी चूंकि मैं लास्ट वक्ता हूं तो मेरा बहुत सॉल्व कर दिया है लोगों ने प्रॉब्लम को, बहुत कुछ पहले डिस्कस हो गया है कि डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट दीजिए। टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर जाएगा बच्चा, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ये दे दिया उसके हाथ में, तो जैसे आप हमने बताया आपको कि 24 घंटा टीचर मौजूद है, लेकिन 24 घंटा में वो किसी भी वक्त में पढ़ाते पढ़ाते टीचर को बंद कर दे सकता है। कंप्यूटर पर पढ़ रहा है फिजिक्स, बोर हो जाएगा, बंद कर देगा। लेकिन ये जो फिजिकल टीचर जाता है उसमें बंद करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर सकेगा। ये डिमेरिट है कि आप उसको सोच रहे हैं कि हम तो इसको दे दिया, घर में ट्यूटर पढ़ रहा है इससे, लेकिन वो बंद करके बैठा म्यूजिक सुन रहा है। जो फिजिकल टीचर का रहना इसलिए बहुत जरूरी होगा। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी बहुत खराब चीज है। अभी बहुत अच्छा इन्होंने मिश्रा जी ने जो बताया, अति सुंदरता भी और कोई भी चीज अति जो होता है वो खराब होता है। अगर आप टेक्नोलॉजी बहुत अधिक यूज कर लेंगे
तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है। बैलेंस करना होगा। जैसे बैलेंस तो करेंगे ही, जैसे बायोलॉजी में आप देख लीजिए कि बायोलॉजी में अब क्लोन बनाना, आज डिस्कस कर रहे थे मनोज जी, क्लोन बनाना कि ये जब बना सकते हैं। अब बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल है कि एक आदमी के तरह का दूसरा आदमी बनाया जा सके। एक खुराना से हम कई खुराना बना सकते हैं, एक साइंटिस्ट से बहुत सारा साइंटिस्ट बना सकते हैं, लेकिन ये इथिकली अलाउड नहीं है। रुक गया, आप नहीं बना सकते। बनाने का टेक्निक आप जानते हैं, लेकिन वो टेक्निक तक ही रुक गया, आप आगे नहीं बना सकते हैं। तो उसी तरह से जब एआई में भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगेगा। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, कॉस्ट बहुत आएगा। स्कूल जो अभी हम लोगों की हालत है सरकारी स्कूल की, कि 80-80 हज़ार रुपया, 40,000 से 80,000 तक टीचर को दे देते हैं, लेकिन चौक के लिए, बोर्ड के लिए पैसा नहीं होता है। तो वैसे में तो बड़ा मुश्किल है। तो डिस्पैरिटी हो जाएगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आगे निकल जाएंगे। इसलिए सभी को, गवर्नमेंट को, प्लानर्स को, सबको सोचना होगा और सोच करके इसको इम्प्लीमेंट करना होगा कि ये कॉस्टली भी होने जा रहा है। धीरे धीरे ये कॉस्ट भी इसका बढ़ेगा, लेकिन इससे आसान तो होगा ही। तो ये भी एक चैलेंज है कि कॉस्ट ज्यादा होगा, एक्सेसिबिलिटी दिक्कत है। नेक्स्ट प्लीज। टीचर रेसिस्टिंग एंड ट्रेनिंग। टीचर जो अभी पढ़ा रहे हैं उनको कहिएगा कि एआई सीखिएगा, तो कहेगा क्या फायदा होगा, उस सीखेगा ही। रेसिस्टेंस उसको बहुत है। जो ऑलरेडी पढ़ा रहा है स्कूल में, उसको एआई के बारे में कहिएगा क्या, काल अपना दिमाग हम खराब करेंगे, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ा रहे हैं। तो उसको ट्रेंड करना भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है और टफ काम है। ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग कॉलेज में भी इसको डालना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इस मामले में बहुत अच्छा पहल किया है। नेक्स्ट प्लीज। अब जो बात करते हैं कि साइबर क्राइम है, इससे बिल्कुल है, उससे बचने का भी तरीका है। तो जब है तो उसका इलाज भी है, साइबर पुलिस भी है। डरने का कोई बात तो है नहीं। जब साइबर क्राइम होता है, वो हम लोग के यहाँ झारखंड में एक जिला है ना, कौन सा जगह है, हाँ, वहाँ कितना इंटेलिजेंट लोग हैं और कितना का उसको सही तरह से काम लिया जाए तो बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। हम लोग इंडिया कहते हैं कि विश्व गुरु हो जाएंगे, हम लोग गुरु हो जाएंगे नहीं, हम लोग गुरु हैं। हम लोग ऑलरेडी विश्व गुरु हैं। वो कहता है कि हम लोग बनेंगे। देखिए, अभी आप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, किसी भी कंट्री, डेवलप्ड नेशन जिसको कहते हैं आप, वहाँ की बड़ी बड़ी कंपनी में जाके देखिए, सब इंडियन जो है वो लीड कर रहा है। तो कैसे नहीं है, हम तो विश्व गुरु हैं। और हम लोग अगर ये सब को ले जाएं अपने जिला से, तो फिर तो एक विश्व गुरु बिना पढ़े इतना करता है, आई पढ़ा दीजिएगा तो कितना करेगा। तो उसके लिए साइबर पुलिस भी है। नेक्स्ट प्लीज। और अब देखिए, जैसे कह रहे थे कि चीटिंग बढ़ जाएगा। चीटिंग कैसे बढ़ जाएगा, चीटिंग और घट जाएगा। अब देखिए, रिसर्च में क्या था, रिसर्च में प्लेजरिज्म डिटेक्शन का आ गया। पहले क्या था कि पहले बनारस से अगर हम एक थीसिस ले आते और खाली प्लांट का नाम बदल देते तो थीसिस जमा कर सकते थे, अंदर में बदल सकते थे, कुछ नहीं होता, पीएचडी मिल जाता, डिग्री मिल जाती, निकल जाती। लेकिन अब कहता है प्लेजरिज्म टेस्ट करा के लाओ, तो प्लेजरिज्म टेस्ट होता है। तो प्लेजरिज्म टेस्ट हो रहा है ना भाई, अब तो ज्यादा अच्छा हो गया। उसी तरह से एग्जामिनेशन में चीटिंग कीजिएगा तो उसके लिए भी बनाया है, बहुत सारा डेवलप किया, और भी डेवलप होगा, और उन सब चीजों से बचा जा सकता है। कोई भी चीज होती है, सांप का जब काट लेता है जो विष होता है, उसका भी एंटीडोट निकला है। तो हर चीज का एंटीडोट होता है, डरना उड़ना नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। फ्यूचर जो है इसका बहुत ब्राइट है, अभी तो शुरू हुआ है और हमें इसको अपनाना है, हर हालत में अपनाना है। सोचना ही नहीं है कि नहीं अपनाएंगे इसको।
नेक्स्ट प्लीज। इससे लाइफ लॉन्ग लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट पॉसिबल। अब ये सोचना बड़ा नहीं होगा कि 20 साल तक में 24 साल तक पढ़ के निकल गए, अब हमको कुछ सीखना उखना नहीं है, अब हम ऐसे चलते रहेंगे तो नहीं होगा। अब आपको हर फील्ड में पढ़ते रहना होगा, सीखते रहना होगा, नहीं तो बहुत पीछे छूट जाइएगा, कहीं के नहीं रहिएगा। इसलिए अब ये, और ये किससे पॉसिबल होगा? एआई से पॉसिबल है। जब चाहिए आप पढ़ते रहिए, इसलिए ये भी आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग का दे रहा है। नेक्स्ट प्लीज। अब लेकिन भाई बड़ी केयर ध्यान देना है। अभी आप देखिए एक न्यूज आया था कि मिसलेड बाय गूगल मैन 3 किड आफ्टर कॉल फॉर इनकम्प्लीट ब्रिज में जाके गिर गया। देख लीजिए, तो ये गलत भी बता देता है। तो जरा सा जो कहा अभी कि आपको अब खुद से वेरीफाई भी करना होगा, कोई भी चीज जब लेते हैं मैटर को तो उसको वेरीफाई भी कीजिए। नेक्स्ट प्लीज। कंक्लूजन है, AI in education is not about choosing between man and machine, it is about collaboration। ये इस चीज के लिए नहीं है कि ये मैन और मशीन्स को चूज कर रहे हैं, बल्कि दोनों के कोलैबोरेशन से इसको हमको एजुकेशन में यूज करना है। और द फ्यूचर ऑफ लर्निंग इज नॉट जस्ट AI ड्राइवन, इट इज ह्यूमन सेंटर्ड, एम्पावर्ड बाय AI। ह्यूमन से के साथ इसको एम्पावर्ड कराते हुए AI का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, टीचर को अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहना होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टीचर अगर अपने आप को हर वक्त अपग्रेड नहीं करेगा तो वो अच्छा टीचर हो ही नहीं सकता। इसलिए अपग्रेड करना होगा हमेशा, और नई चीजों का खोज में, जो पहले भी हमने बताया कि आपको क्रिएटिविटी के लिए, रिसर्च के लिए आपको आगे जाना होगा। हाँ, एक बात सही है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के हिसाब से आपको टीचर को रखना ही होगा, नहीं तो आप टीचिंग नहीं करा सकते हैं। और क्वालिटी दैट AI कैन नॉट रेप्लिकेट, ये जो इमोशन जो टीचर देगा क्वालिटी, वो AI नहीं दे सकता है, लेकिन वो हेल्प बहुत कर सकता है टीचर को भी और स्टूडेंट को। नेक्स्ट प्लीज। एक बात है, जो युवा नहीं कर पाएगा AI का यूज, उसके कैरियर का बल्ब हो सकता है फ्यूज। ये वार्निंग है ना, ये वार्निंग है आप लोगों के लिए कि अगर नहीं कीजिएगा तो भैया बड़ी मुश्किल है आज के दौर में, पीछे छूट जाइएगा। नेक्स्ट प्लीज। अब एक बहुत आप लोग भी थक गए हैं, एक शेर है लेकिन ये पर्शियन का है, बोलेंगे तो आप लोग को कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन बोल देते हैं। तो शब आफरीदी चिराग आफरीदम, शिफाल आफरीदी एयाक आफरीदम। ये कह रहे हैं, इकबाल एक बहुत बड़े उर्दू के शायर हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से वो मुखातिब होकर कह रहे हैं कि यू क्रिएटेड डार्कनेस, आई इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। आपने डार्कनेस बनाया अल्लाह ताला ने, हमने इलेक्ट्रिसिटी बना लिया, चिराग बना लिया। यू क्रिएटेड सॉइल, आई मेड द कप, कप ही नहीं बनाया, सॉइल से हमने सिलिकॉन बनाया, और सिलिकॉन से चिप्स बनाया, और चिप्स से कंप्यूटर चला रहे हैं, और उससे AI चला रहे हैं। तो हम इस तरह से हैं कि हम आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते रहेंगे, ये मकसद है मेरे कहने का। देख सकते हैं, अब एक बात है, आंख जो कुछ देखती है, ये मैं कह रहा हूं, आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हो के दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मैंने जो कुछ भी देखा AI के लिए, वो सब बात आपके पास मैं रख नहीं पाया। मैं आश्चर्यचकित हूं कि दुनिया कहां से कहां चली जाएगी। अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत ही शुरू के दौर में हैं, इसको बहुत आगे जाना है, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस तक जाना है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क में इंतहा और भी है। बस ये शेर के साथ मैं कंक्लूड कर रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज।
पहले उससे पहले और पहले अब मैं थैंक्स देना चाहता हूँ गौतम बुद्धा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के मैनेजमेंट के लोगों का। इसमें इन्वेंट मिथिलेश मिश्रा जी का, मनोज कुमार, अजय कुमार सिंह, डॉक्टर वसुंधरा कुमारी का। लेकिन इसमें इनएडवर्टेंटली गलती से हमसे छूट गया एक नाम, वो है जो इस कॉलेज की प्रिंसिपल है उनका नाम छूट गया है, लेकिन अदरवाइज है उनका भी। प्रिंसिपल के बिना तो कॉलेज ही नहीं चल सकता। इन सब लोगों का और आप लोगों की पूरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया बोलने का, अपनी बातों को रखने का। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉलेज को मैंने उस वक्त से देखा है, मतलब जो सीट होता है वहां से देखा है, और जब यहाँ आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये बरगद के पेड़ की तरह बहुत बड़ा हो चुका है। और यहाँ जो लोग पहले से थे, एक्टिव थे, इसमें अभी मनोज जी को हमने सुना। भाई वो तो टीचर भी बहुत अच्छे हैं, फिलोसोफर हैं, टीचर हैं, और आप तीनों लोगों ने इतना पढ़ा है एआई पर, ये देख के बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने एआई पे पढ़ा। और टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में ही एआई का पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। अभी सिलेबस में नहीं है लेकिन इसको आना चाहिए। और एआई का पढ़ाई जब तक, यही तो आगे बढ़ेंगे, यही तो सभी स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे, इनको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और आपने इसकी शुरुआत किया, इसके लिए आप सब बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका ये कदम बहुत ही शानदार है और इसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। नेक्स्ट प्लीज। और सबसे ज्यादा आप सब दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको सुना, झेल लिया इतना देर तक, एकदम बड़ी बात। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।